सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रेयर से। आप किसी भी मेडिटेटिव पोजीशन में बैठ जाएंगे। वो पद्मासन भी हो सकता है, इट कैन बी अर्थ पद्मासन और सुखासन, किसी भी पोजीशन जिसमें आप कंफर्टेबल है आप बैठ जाए। और चिन पोजीशन, चिन मुद्रा बनाएंगे। और सबसे पहले वी विल टेक 2 ब्रेथ्स, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए हाथों को जोड़ेंगे। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। रब योर हैंड्स और जेंटली आप इसको मसाज करेंगे अपने फेस और आर्म्स। बिल्कुल अपने मन को शांत और एकदम शांति से हम ये सेशन अपना स्टार्ट करेंगे। चलिए अब हम खड़े हो जाएंगे। वी विल स्टार्ट विद द सूक्ष्म व्यायामास सो दैट वी कैन प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर द फर्दर सेशन। सीधा खड़े होंगे एंड वी विल स्टार्ट विद द नेक। सबसे पहले आपका जो ये चिन्ह है इसको आप इस पॉइंट पे आप लगाएंगे इस तरीके से और हाफ सेमी सर्कल बनाएंगे। कैसे? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। चलिए कीजिए मेरे साथ। लेफ्ट टू राइट 1 2 3 एंड 4। सीधा देखेंगे, आपकी बिल्कुल बॉडी एकदम सीधी होनी चाहिए। इसी तरीके से आप अपनी नेक को पीछे बेंड करेंगे और आप हाफ सेमी सर्कल बनाएंगे। राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। चलिए कीजिए। 1 2 3 4 एंड 5। बहुत सुंदर। सीधा खड़े हो जाएंगे। अब हम अपने शोल्डर्स, अपने बाजुओं को ऐसे फैला लेंगे एंड वी विल मेक द स्मॉल सर्कल्स। जस्ट मेक, अपनी फिस्ट को आप ऐसे फिस्ट बनाइए एंड वी विल मेक द स्मॉल सर्कल्स लाइक 1 2 3 4 5। इसी का रिवर्स करेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। अब इसी के साथ हम बड़े सर्कल्स बनाएंगे। कैसे? 1 2 3 4 एंड 5। इसी का रिवर्स करेंगे। 5 4 3 2 और 1। बहुत सुंदर। हाथों को नीचे लाएंगे, अपने आर्म्स को सीधा लाएंगे, हथेलियां आपके ऊपर की तरफ होनी चाहिए और इसको आप इस तरीके से अपने शोल्डर्स पे रखेंगे और इस तरीके से आप सर्कल बनाएंगे। जिस तरीके से आप कोशिश कीजिए आपकी कोहनियां टच करें। अगर नहीं भी करती है तो इट्स कंप्लीटली फाइन। 1 2 3 4 एंड 5। इसी का रिवर्स करेंगे। 5 4 3 2 और 1। चलिए हाथों को सीधा और नीचे। अब आप अपने दोनों हाथों को, दोनों बाजुओं को ऊपर लेकर जाएंगे इस तरीके से और इट शुड नॉट टच योर ईयर्स। यू शुड टेक केयर कि ये आपके कानों को न छुए। इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और इस तरीके से आप इसको नीचे लेकर आएंगे। 5 काउंट्स हम लेंगे। कैसे? 1 कम डाउन, 2 कम डाउन, 3 come down, 4 and come down। बहुत सुंदर। अब आप अपने हाथों को देखिए, आप अपनी वेस्ट पे रखेंगे और हम अपनी वेस्ट को रोटेट करेंगे। थोड़ा सा आप अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में आ सकते हैं। अगर आप ये खोलना चाहें अपनी लेग्स को तो खोल सकते हैं।
हाथों को ऐसे रखेंगे अपनी वेस्ट में और हम रोटेट करेंगे। कैसे? 1 2 3 4 और 5, इसी का रिवर्स 5 4 3 2 और 1। फिर उसी पोजीशन स्ट्रेट आ जाएंगे, अपने हाथों को हम अपने नीज पे रखेंगे, टांगों को ऐसे जोड़ लेंगे और नीज को रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 और रिवर्स रोटेट करेंगे 5 4 3 2 और 1। अब इसी तरीके से हाथों को आप अपनी कमर पे रखेंगे, ये उंगलियां आपकी आगे रहें और आगे ले जाते हुए आप अपने पंजों को रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5, ले आइए वापस। अब अपने लेफ्ट लेग को 1 2 3 4 5 रिवर्स 5 4 3 2 और 1। चलिए, बिकॉज इट्स विंटर और विंटर में थोड़ा कार्डियो करना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज वी डोंट स्वेट सो मच, सो वी विल डू लिटिल कार्डियो। वी विल स्टार्ट विद कार्डियो। व्हाट यू हैव टू डू इज, अपने हाथों को आप ऐसे रखेंगे और इस तरीके से आप स्पोर्ट जंपिंग, स्पोर्ट जॉगिंग करेंगे। कैसे? इस तरीके से। जो लोगों को थोड़ा भी आपके नीज में दर्द है या बैक में पेन है, वो अपने हाथों को ऐसे रखकर पंजों को मिलाएंगे और ऐसे 1 2 3 4 और ये 5, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और जो कंफर्टेबल है वो मेरे साथ क्या करेंगे, दोनों लेग्स को फैलाएंगे, हाथों को सीधा रखेंगे और हम करेंगे अब स्पोर्ट जॉगिंग। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी को थोड़ी जंपिंग के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। सीधे खड़े होते हुए अब हम हृदय गति आसन का अभ्यास करेंगे। आप मुझे देख लीजिए, हम इस तरीके से खड़े होंगे और अपने बाजुओं को सीधा रखेंगे एंड वी विल मेक अ फिस्ट। वी विल मेक अ फिस्ट। और अगर हमारा लेफ्ट हैंड पीछे जा रहा है तो आपकी लेफ्ट लेग उसके साथ इस पोजीशन में आएगी। कैसे? देखिए मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। फिर से एक बार इसका अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। चलिए सीधे आएंगे। अभी हम 10 जंपिंग जैक्स लगाएंगे सो दैट वी कैन बी रेडी फॉर द फर्दर सेशन। अपने टांगों को आप ऐसे जोड़ लें, हाथों को इस तरीके इस पोजीशन में लाएं। ध्यान ये रखना है कि जब आपके हाथ ऊपर जाएंगे तो आपकी लेग्स फैलेंगी। कैसे? देखिए मुझे, 1, ठीक है, और इस तरीके से आप वापस आएंगे। तो लेट्स डू द जंपिंग जैक्स। वी विल टेक द 10 काउंट्स। लेट्स डू इट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। चलिए आप सभी चार्ज अप है। चलिए फिर से इसी को दोहराएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। एकदम सीधे खड़े हो जाएंगे। अब हम थोड़ा सा अपनी, जो आपने अभी थोड़ा सा रनिंग किया, इसको ब्रेथ को हम थोड़ा बैलेंस करेंगे। सांस को लेना है और छोड़ना है। बैलेंस योर ब्रेथ। टेक अ डीप ब्रेथ। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए अब हम खड़े होते हुए कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कटी चक्र आसन। इसके लिए आपने क्या करना है, अपनी दोनों इस पोजीशनिंग में आना है। देखिए मेरे जो जितने मेरे कंधों का डिस्टेंस है उतनी ही मेरी टांगे फैली हुई हैं, खुली हुई हैं। मैंने इस तरीके से अपने इस पोजीशन में आना है और मैं सबसे पहले लेफ्ट टर्न करूंगी। देखिए
एंड कम बैक। इसी तरीके से राइट एंड कम बैक। जो कटी चक्र इज बेसिकली योर वेस्ट, तो ये आपको ये स्ट्रेच को आप महसूस कीजिए और कोशिश ये कीजिए जब आप टर्न करते हैं तो ये चीज आपके साथ टर्न, इफ यू डू दैट इट्स कंप्लीटली फाइन, पर कोशिश ये कीजिए अगर आप ये टर्न नहीं करते हैं तो ये स्ट्रेच आप बहुत अच्छा फील करेंगे। देखिए, कीजिए मेरे साथ। पहले लेफ्ट की तरफ मुड़ेंगे एंड टेक 5 ब्रेथ्स, 1 2 3 4 एंड 5। कम बैक, फिर से राइट की तरफ मुड़ेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। कम बैक, फिर से करेंगे एक बार और। आपके हाथों को ना आप फैलाएंगे ना किसी तरीके का झटका देंगे। इसी तरीके से आप लेफ्ट टर्न करेंगे, 1 2 3 4 5। कम बैक, इसी तरीके से आप राइट साइड मुड़ेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। कम बैक। बहुत सुंदर। हाथों को नीचे। अब आप इसका दूसरा अभ्यास करेंगे। आपने क्या करना है, जब आप इस पहले भी आप जब मुड़े थे तो आपने दोनों हाथों को सीधा रखा था, लेकिन इसमें आप क्या करेंगे, एक हाथ ऐसे है तो ये इसके साथ कैसे, देखिए, 1 2 3 4 और 5। चलिए फिर से एक बार दोहराएंगे मेरे साथ। कैसे, जिस तरफ आप मुड़ रहे हैं, कैसे, 1 2 3 4 और 5। ये है आपका कटी चक्र आसन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अपने टांगों को आप थोड़ा और फैलाएंगे, जितने आपके कंधे फैले हैं उतनी ही आप टांगों को फैलाएंगे। अपनी राइट जो लेग है उसके, देखिए आप इस तरीके से इसकी पोजीशनिंग लेंगे, हाथों को ऐसे फैलाएंगे और आप बेंड करेंगे। देखिए कैसे, इस तरीके से बेंड करेंगे। पंजों को आप छुएंगे, जितना भी आप बेंड कर सकते हैं छुएंगे, और हथेलियों को सीधा करके you will see your hand which is upward. Just look at that hand, और ये आपकी पोजीशन बनाता है एक ट्रायंगल की, तभी ये कहलाता है ट्रायंगल। जस्ट लुक एट दैट। चलिए वापस आएंगे। बहुत सुंदर। हाथों को फिर से उसी पोजीशन में आएंगे। इसी तरीके से हम अपने लेफ्ट साइड पे इसी चीज को दोहराएंगे, इस अभ्यास को दोहराएंगे। लेफ्ट आर्म, लेफ्ट पाँव को आप थोड़ा सा स्ट्रेट लेकर जाएंगे, हाथों को फैलाएंगे और लेफ्ट आपका जो हाथ है वो नीचे झुकता हुआ पंजों को छुएगा। जितना भी आप ले जा सके, जितना आपका बॉडी अलाउ करता है। आप ये मैट पे भी रख सकती हैं, आप हाथों पे भी इसको रख सकते हैं। हथेली को सीधा करेंगे और आप ऊपर वाले अपने हैंड को देखेंगे। यू विल सी योर हैंड विच इज अपवर्ड। बहुत सुंदर अभ्यास है ये, आपकी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। चलिए सीधे आ जाइए। अब आप क्या करेंगे, इसी पोजीशन में आप अपने राइट फुट को, देखिए मैंने कैसे मोड़ा है, सीधा सीधा करेंगे। और आप इसको आप ऐसे कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं अपने राइट को, लेग को, और आप इस तरीके से टर्न होंगे। देखिए कैसे, और ये लंजेस पोजीशन में आएगा। लंजेस में कैसे, ये देखिए ऐसे, और आप अपने दोनों आर्म्स को ऊपर ले जाते हुए आप पीछे बैकवर्ड बेंड करेंगे। देखिए, और 5 ब्रेथ्स लेंगे, 1 2 3 4 and 5. Come back. This is called वीरभद्र आसन। इस तरीके से पांव को लाके लेफ्ट को, अगेन आप लेफ्ट पांव को सीधा करेंगे, राइट जो आपका पांव है उसको आप सीधा रख के जिस भी पोजीशन में आप रखें, और ये आगे वाले को आप ऐसे झुकाएंगे, लंजेस में आएंगे, लंजेस पोजीशन। इस तरफ से देखते हुए आपकी जो स्पाइन एकदम तनी हुई, हाथों को स्ट्रेट सीधा फैलाएंगे, हाथों को जोड़ेंगे और ये आप पीछे की तरफ बेंड करेंगे इस तरीके से। ये बहुत सुंदर आसन आपकी बैक को पीछे ले जाते हुए फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। दिस इज कॉल्ड वीरभद्र आसन। सीधा आएंगे,
अब आप अपने, बिकॉज फर्दर वी जनरली वी अवॉइड साइड बेंडिंग्स, तो अब हम थोड़ा सा फोकस वी विल पुट ऑन द साइड बेंडिंग्स. व्हाट वी विल डू इज लेग्स को फैलाएंगे उतना जितना आपके कंधों की पोजीशनिंग है. हाथों को सीधा, राइट आर्म नीचे, लेफ्ट को ऊपर लेकर जाएंगे कानों के पास, एंड यू विल बेंड. सी हाउ यू विल बेंड. आपका ये हाथ जिस भी पोजीशन में रहे इस तरीके से आप बेंड करेंगे. And feel the stretch, feel the stretch. और 5 breaths काउंट लेंगे हम. 1 2 3 4 and 5. Come back. चलिए फिर से दूसरी तरफ दोहराएंगे. हाथों को सीधा फैलाएंगे, लेफ्ट हैंड को नीचे लाते हुए राइट को ऊपर लेके जाएंगे अपने कानों के पास, एकदम सीधा, आपकी कमर एकदम तनी हुई, और हम बेंड करेंगे राइट साइड पे. अपने हाथ को आप नीचे ले जा सकते हैं सो दैट इट शुड बी वेरी कंफर्टेबल, यू नो. आप इस तरीके से बेंड करेंगे एंड फील द स्ट्रेच. वी विल टेक द 5 ब्रेथ्स. 1 2 3 4 and 5. कम बैक. सीधा. अपनी सांसों को आप थोड़ा सा बैलेंस करेंगे. टेक इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल. चलिए हाथों को फिर फैलाएं, हाथों को ऊपर जोड़ें. आपकी लेग्स ऐसे जितना डिस्टेंस है उतना अपार्ट रहनी चाहिए. एंड जस्ट बेंड, बेंड टुवर्ड्स योर राइट. हाथ जुड़े हुए, दोनों बाजू एकदम इरेक्ट. ना आप इसको ऐसे ढीला छोड़ेंगे, ना आप इसको पीछे लेकर जाएंगे. कोशिश कीजिए ये इरेक्ट हो और आपकी जो ये स्ट्रेच आपको यहाँ पे महसूस हो, फील हो. चलिए इसको 5 ब्रेथ लेंगे. 1 2 3 4 and 5. Come back. नीचे आए, हाथों को नीचे लाएं. टेक अ डीप ब्रेथ. फिर से हम उसी पोजीशन में हाथों को फैलाएंगे, ऊपर लेकर जाएंगे, एंड वी विल बेंड टुवर्ड्स आवर लेफ्ट. 5 ब्रेथ लेंगे. 1 2 3 4 and 5. चलिए वापस आए. बहुत सुंदर. अब हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे. यू नो, सूर्य नमस्कार के लिए आपको अपने मैट के एज पे आना है, और ये होल बॉडी वर्कआउट कहलाता है. इट्स वेरी गुड बिकॉज इसमें पूरे आप इट हैज 12 आसनास, यू नो, 12 स्टेप्स हैं इसमें. कैसे करेंगे? सबसे पहले नमस्कार मुद्रा में आएंगे. 2 बेंड, 3 राइट लेग को पीछे लेके जाएंगे, पर्वतासन. 4 साष्टांग नमस्कार. इसमें कोशिश ये करिए कि आपके हिप्स ऊपर होने चाहिए. सीधा नहीं होगा, आपके हिप्स ऊपर होंगे, आपकी चेस्ट और नीज जमीन पे लगी होनी चाहिए. और भुजंगासन, और फिर आपका पर्वतासन. राइट लेग को आगे लाएंगे, एंड नमस्कार. अब इसी तरीके से लेफ्ट लेग के साथ हम करेंगे. एक बार और इसका अभ्यास करेंगे. एज पे आ जाइए. सबसे पहले नमस्कार मुद्रा में आएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. ये है आपका सूर्य नमस्कार. चलिए सीधा आएंगे. अब हम थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करेंगे. स्ट्रेचिंग कैसे करनी है आपने? सबसे, अब आप सीधे खड़े होइए इसी एंगल में. टच योर नीज, कम टू द कैट पोज. सी, कैट पोज में आएंगे, हाथों को आगे ले जाते हुए
और ये हम भुजंगासन, देखिए भुजंगासन, और इसी से हम अब पर्वतासन में जाएंगे। तो इसको आपने 2 आसनों को कंबाइन करके आपने 3 बार इसका अभ्यास करना है। ये बहुत अच्छा अभ्यास है फॉर कैलोरीज कम करने के लिए। देखिए भुजंगासन, पर्वतासन, फिर अगेन भुजंगासन, पर्वतासन, भुजंगासन, पर्वतासन। बहुत अच्छी ये सुंदर स्ट्रेचिंग है। भुजंगासन और ये पर्वतासन। इसको 5 बार आपने किया, एक बार और लास्ट टाइम हम करेंगे। भुजंगासन जिसमें हम 5 ब्रेथ्स लेंगे, 1 2 3 4 5। पर्वतासन, इसी में भी हम 5 काउंट लेंगे, 1 2 3 4 और 5। चल कैट पोज पे आकर हम ये चाइल्ड पोज में आ जाएंगे। टेक अ डीप ब्रेथ। अगेन अब आप इस पोजीशन, कैट पोजीशन में आएंगे और आप वज्र आसन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। अब इसके बाद आप खड़े होंगे इस पोजीशन में। दोनों एड़ियों को आप फैला लेंगे ऐसे, हाथों को सीधा। और अब हम करेंगे अर्ध उष्टांग आसन, जिसमें आपने जो बैकवर्ड बेंडिंग देनी है वो आधी देनी है, हाफ। आप अपने जितना भी आपका बॉडी अलाउ करे आप उतना ही बेंड कीजिएगा। हाथों को ऐसे आप, यू कैन लॉक योर हैंड्स लाइक दिस एंड यू हैव टू बेंड। दिस इज कॉल्ड अर्ध उष्ट आसन। सी, जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है। कम बैक। फिर से हम एक बार इसका अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5। बहुत सुंदर। आप अपना उत्साह बनाए रखें, हाथों को नीचे। और अब हम करेंगे उष्ट आसन का अभ्यास, जिसमें आपने क्या किया, अभी आपने अर्ध किया था, अब आप उष्ट आसन करेंगे। कैसे? लेफ्ट आर्म को मोड़ते हुए आप अपनी हील को टच करेंगे ऐसे, और राइट को मोड़ते हुए राइट साइड कीजिए, और बैकवर्ड बेंडिंग। टेक अ 5 ब्रेथ्स, 1 2 3 4 एंड 5। कम बैक। बहुत सुंदर। फिर से इसी का अभ्यास करेंगे। हाथों को टर्न करते हुए आप पीछे जाएंगे, हील के ऊपर हाथ रखेंगे, राइट साइड को मोड़ते हुए राइट हील पे पांव रखेंगे और बेंड करेंगे पीछे की तरफ। 5 ब्रेथ्स लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। और आप इसी तरीके से वापस आएंगे जैसे आपने गए थे। चलिए, अब आप फिर से चाइल्ड पोज में एक बार आएंगे और रिलैक्स, अपनी बैक को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे जो स्ट्रेन है। 1 2 3 4 एंड 5। चलिए, इसी पोजीशन में अब हम मंडूक आसन का अभ्यास करेंगे। मंडूक आसन करने के लिए आपको अपने दोनों हाथों के जो अंगूठा है उसको अंदर लेके जाना है और इसको इस तरीके से मोड़ के वी हैव टू मेक अ फिस्ट। ओके, वज्रासन में हम बैठे हैं, हाथों को ऐसे हमने फिस्ट बनाया और हमने हाथों को ऐसे नहीं रखना है, वी हैव टू कीप इट लाइक दिस। जो आपका नेवल है उसके पास, नेवल के ऊपर नहीं, नेवल के नीचे नहीं, जो आपका नेवल है उसके साइड्स पे आप रखेंगे और आप ऐसे रखते हुए थोड़ा सा अपनी चेस्ट को आगे निकालते हुए, स्ट्रेच करते हुए आप नीचे की तरफ झुकेंगे।
कोशिश कीजिए जब आप झुके तो आपके बम्स ऊपर उठे नहीं, वो बिल्कुल पीछे रहने चाहिए और इस तरीके से आप झुकेंगे। 1 2 3 4 5। वापस आ जाएं, फिर से इसका अभ्यास करेंगे। अंगूठा अंदर, फिस्ट बनाएंगे, नेवल के पास रखेंगे और आगे की तरफ चेस्ट को आगे निकालते हुए, स्ट्रेच लेते हुए हम आगे की तरफ झुकेंगे। झुकते हुए अपना माथा, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो माथा आप जमीन पे लगा सकते हैं। और 1 2 3 4 5। चलिए वापस आएंगे और हम एक बार और चाइल्ड पोज में जाएंगे। टेक अ लिटिल ब्रेथ, 1 2 3 4 and 5। चलिए अब हम सीधा, हम धीरे से हम लेटेंगे। वी विल लाई डाउन, पीठ के बल लेटेंगे और लेट के हम कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। आप ऐसे सीधे लेट जाएं। लेटने के बाद सबसे पहला अभ्यास जो हम करेंगे वो है सर्वांगासन। सर्वांगासन में आपने क्या करना है, दोनों टांगों को आप 90 डिग्री लाएंगे, हाथों से आप इसको बम्स को ऊपर करेंगे and you will hold it like this. See, you will hold it like this. थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा आसन। और टांगों को एकदम सीधा रखेंगे। ये है आपका सर्वांगासन। और अगर आप थोड़ा सा इसके एंगल को आप नीचे लेकर आते हैं, टर्न करते हैं, तो ये है आपका विपरीत करनी। ये है आपका विपरीत करनी, इस तरीके से। फिर से आप सीधा आए, ये है आपका सर्वांगासन। टांगे एकदम सीधी, सांस एकदम आप इनहेल एक्सेल, कोई झटका नहीं देना आपने। और धीरे से आप अपनी लेग्स को मोड़ते हुए, हाथों को बम्स को नीचे लाते हुए आप सीधा आ जाएंगे। तो ये आपका सर्वांगासन। उसके बाद हम लोग करेंगे सेतुबंद आसन, जिसमें आप दोनों लेग्स को इस तरीके से मोड़ेंगे और हाथों से आप अपनी एड़ियों को इस तरीके से पकड़ेंगे। देखिए पोजीशन, एंड यू विल रेज योर बम्स। कैसे? हाथों को पकड़ते हुए, ये चीज आपकी यहाँ चिन से टच हो जानी चाहिए। सो 5 ब्रेथ लेंगे, 1 2 3 4 5। नीचे आ जाएं। दिस इज कॉल्ड ब्रिज पोज और द सेतुबंद आसन, जो कि बहुत अच्छा है आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए। फिर से इसका अभ्यास करेंगे। आप अपने हिप्स को और ये जो आपका कोर, ये बॉडी पार्ट आप बिल्कुल उठाएंगे ऊपर और 5 ब्रेथ लेंगे, 1 2 3 4 और 5। नीचे आ जाएं। बहुत सुंदर। टांगों को आप सीधा करेंगे और अब हम अभ्यास करेंगे दूसरे आसना का, जो कि है पवन मुक्त आसन। अगेन आपने क्या करना है, अपने राइट लेग को मोड़ेंगे, हाथों को सीधा लेते हुए अपनी राइट ऐसे लॉक करेंगे। यू विल लॉक इट लाइक दिस, यू विल ब्रिंग इट अप अपने चेस्ट के पास लाते हुए आप अपने नोज को नीज से लगाएंगे और ये वाली जो लेग है आपकी दूसरी, यू विल कीप इट एकदम स्ट्रेट। सो यू डू इट लाइक दिस एंड टेक अ 5 ब्रेथ, 1 2 3 4 and 5। सीधा आ जाएं। इसी तरीके से आप लेफ्ट लेग को उठाएंगे, बेंड करेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके
आप इसको अपनी तरफ प्रेस करेंगे चेस्ट की तरफ और नाक को लाते हुए कोशिश करेंगे इसको छुएं और 5 ब्रेथ लेंगे। 1 2 3 4 और 5। वापस आ जाए। यही अभ्यास अब हम दोनों लेग्स के साथ करेंगे। दोनों लेग्स को आप लाएं, मोड़ें, हाथों को इंटरलॉक करेंगे और खींच के आप चेस्ट की तरफ लाएंगे, ऊपर उठेंगे और नाक से इसको छुएंगे और 5 ब्रेथ लेंगे। 1 2 3 4 5। सीधा आए। फिर से एक बार इसी को दोहराएंगे, लाते हुए दोनों लेग्स को मोड़ते हुए अपनी चेस्ट की तरफ लाएंगे, इंटरलॉक करेंगे हैंड्स को और नाक को लाते हुए 5 ब्रेथ। 1 2 3 4 एंड 5। बहुत ही सुंदर अभ्यास है ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए और आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। सीधा लेटेंगे। अब आप अपने हाथों को अपने, इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन कीप इट लाइक दिस। जिनको थोड़ी भी स्पाइन में दर्द है, कमर में दर्द है, वो अपने हिप्स के नीचे अपने हाथों को लेकर जाएंगे। लेग्स को 90 डिग्री लाकर आप एक सर्कल बनाएं। कैसे? इस तरीके से। 1 2 3 4 और 5 और इसी का रिवर्स करेंगे। 5 4 3 2 और 1। बहुत सुंदर। जैसे आजकल प्रॉब्लम है कि आपका फैट, ये बहुत अच्छा, ये इससे आपके स्टमक का फैट कम होने में बहुत मदद मिलती है। बहुत सुंदर अभ्यास है ये। अब धीरे से आप अपने लेफ्ट टर्न करते हुए, हाथ को रखते हुए, झटके से नहीं उठना है हमें, लेफ्ट पे टर्न करते हुए आप सीधे आ जाएंगे। सीधे आकर आप अपने लेग्स को फैलाएंगे इस तरीके से। ओके, जितना आप फैला सकते हैं, यू आर कंफर्टेबल, फैलाएंगे हाथों को सीधा। एंड नाउ वी विल डू द ऑल्टरनेटिव टचिंग। कैसे? यू हैव टू टच, आपने अपने पांवों के पंजे को छूना, बट इट शुड बी ऑल्टरनेटिव। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जब आप फास्ट करें तो कोशिश करें यहाँ पे आपके जर्क ना आए। हाथों को सीधा। फिर से इसी का अभ्यास करेंगे। बहुत सुंदर आसन। किसके लिए? आपके पेट के फैट को कम करने के लिए। चलिए फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब जनरली आजकल सबको रहता है कि ये हमने फैट कैसे कम करना है, ये जो सबसे ज्यादा दिक्कत करता है। इसके लिए आप क्या करेंगे? हाथों को कानों की तरफ लाएंगे, लाइए, और आप अपने राइट बेंड करेंगे। ये जो आपकी कोहनी है, कोशिश कीजिए टच हो जाए। अगर नहीं होती है, जितना आप बेंड कर सकते हैं उतना ही कीजिए। यू शुड नॉट प्रेशराइज। विद प्रैक्टिस यू विल लर्न दैट। कैसे? इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये देखिए, फील कीजिए स्ट्रेच को, बहुत सुंदर, ताकि आपकी ये साइड जो फ्लैप है इसको कम करने में बहुत मदद करता है। फिर से एक बार अभ्यास करेंगे। 10 काउंट्स लेंगे। हाथों को सीधा, कानों को टच करेंगे और राइट साइड बेंड करेंगे। चलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10।
बहुत सुंदर। चलिए अब सीधे बैठ के, आप सीधे बैठे हैं। अब हम करेंगे चक्की चालना। चक्की चालना क्या है, वो भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस द फैट ऑफ योर स्टमक। आप हाथों को इस तरीके से बंद करेंगे और इस तरीके से आप घुमाते हुए लेकर आएंगे। कोशिश अगर आप कर सकते हैं तो आप अपने पंजों को छूते हुए लेकर आए, अगर नहीं ला सकते तो इट्स कंप्लीटली फाइन। कैसे, एक, पीछे जाते हुए, दो, बहुत सुंदर कीजिए, तीन, पीछे जाते हुए, चार, पीछे जाते हुए, पांच, 6, 7, 8, 9 और 10। चलिए अब इसी को फिर से एक बार रिवर्स करेंगे। दैट वी विल टेक ओनली 5 काउंट्स। कैसे, हाथों को मोड़ेंगे, 5 काउंट्स लेंगे, इसका रिवर्स करेंगे। कैसे, एक, पीछे जाते हुए, 2, 3, 4 और 5। ये है आपका चक्की चालना, विच इज वेरी गुड फॉर योर रिडक्शन ऑफ फैट फ्रॉम योर स्टमक। अब इसके साथ हम इस पांव को मोड़ेंगे, अपने लेफ्ट पांव को मोड़ते हुए राइट से पकड़ेंगे अपने पंजों को, लेफ्ट हैंड को लेते हुए अपने कान से पीछे, वी विल टच आवर राइट हैंड। सी, साइड बेंडिंग। फिर से एक बार 5 ब्रेथ लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। वापस आ जाए। अब इसी के साथ आप लेफ्ट पांव को खोलेंगे, राइट को मोड़ेंगे और लेफ्ट को सीधा हाथ करते हुए इस पंजे को पकड़ेंगे। राइट को अपने कान से घुमाते हुए आप अपने लेफ्ट को भी टच करेंगे। ना आपने आगे झुकना है ना पीछे, कोशिश कीजिए सीधा रहे बॉडी बस। चलिए 5 काउंट लेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। बहुत सुंदर। वापिस आए। चलिए अब आप भद्रासन का प्रैक्टिस करेंगे। दोनों पांव को आपने ऐसे जोड़ना है, हाथों को आप इस तरीके से टर्न कर लें, पकड़े, एंड यू विल डू द फ्लैपिंग, दैट इज कॉल्ड बटरफ्लाई पोज भी इसको बोलते हैं। तो आप इसको फ्लैप करेंगे एंड रिलैक्स योर ब्रेथ। जो भी आपने अभी आसना की है अपने को थोड़ा कंफर्टेबल करेंगे। सांस लीजिए और कंप्लीटली एक्सेल। 1, 2, 3, 4 and 5। फिर से एक बार, 5, 4, 3, 2 और 1। बहुत सुंदर। अब इसके साथ आप टर्न करके अपने, अब हम बैक एक्सरसाइजेस करेंगे, कुछ अभ्यास करेंगे। सबसे पहले आप कैट पोज में आएंगे और अपने पेट के बल ऐसे लेट जाएंगे। पेट के बल लेटने के बाद आप दोनों, शलभासन कहलाता है ये, हाथों को सीधा रखेंगे और आपने अपने हाथों को ऊपर उठाना है, साथ में अपनी टांगों को उठाना है। कैसे करेंगे देखिए, ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5। नीचे आ जाएं। फिर से करिए, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसके बाद आपने ऑल्टरनेटिव करना है। कैसे, अगर आपका राइट हैंड उठेगा तो आपका लेफ्ट लेग उठेगा। कैसे, ये हाथ को आप ऐसे रखें, राइट हैंड उठेगा तो आपका लेफ्ट। ये शलभासना, शलभासना के ही है। उठाइए कैसे, 1, 2, 3, 4, 5। नीचे आ जाएं, चिन को नीचे लगा लीजिए। फिर से एक बार, 1, 2, 3, 4, 5। नीचे आ जाएं, टेक अ ब्रेथ।
उसी के बाद आप लेफ्ट लेग आर्म को लेकर आएंगे, राइट को पीछे लेके जाएंगे। अगर आपका लेफ्ट आर्म उठ रही है तो आपकी राइट लेग उठेगी, यानी कि ऑल्टरनेटिव है ये। चलिए उठाइए, 1 2 3 4 5, नीचे आ जाएं, टेक अ ब्रेथ, फिर से उठाएंगे एक बार अपने लेफ्ट आर्म को और राइट लेग को, उठा लें जितना आप कंफर्टेबल हैं, और 5 ब्रेथ लेंगे, 1 2 3 4 और 5। बहुत सुंदर, नीचे आ जाएं। अब आप अपनी लेग्स को थोड़ा सा खोलेंगे, हाथों को टर्न करेंगे और थोड़ा सा मकर आसन में बैठेंगे, लेटेंगे। और जो भी आपने अभी थोड़ा सा जस्ट रिलैक्स योर बॉडी, टेक अ लिटिल 3 ब्रीदिंग्स, 1 2 3 4 एंड 5। ये आपका मकर आसन कहलाता है। अब इसके बाद आप अपने हाथों को रखेंगे, अपने लेग्स को जस्ट कीप अपार्ट, जितना आप फैला सकते हैं, जितना बैट का डिस्टेंस है फैलाएं। उसके बाद आप अपने लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग को पकड़ेंगे, राइट हैंड से राइट लेग को पकड़ेंगे और अपने आप को ऊपर उठाएंगे। ये आपका कहलाता है धनुरासन। इस तरीके, 1 2 3 4 5, कम बैक, नीचे आ जाएं, अपनी बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करेंगे। फिर से हम लोग इसी पोजीशन में ऊपर जाएंगे और इस तरीके से 1 2 3 4 एंड 5, कम बैक। इसी का एक और वर्जन जो आप कर सकते हैं, बहुत सुंदर, वो क्या कर सकते हैं आप, अगर इसको उठा रहे हैं, अगर आप कर पा रहे हैं तो आप स्विंग कर सकते हैं ऐसे, 1 2 3 4 5। एक बार और करेंगे, अपने आप को धनुरासन में लाते हुए, पोजीशन में लाते हुए वी विल स्विंग 1 2 3 4 एंड 5, कम बैक। हाथों को छोड़ें, लेग्स को छोड़ें, हाथों को फिर से रखें और टेक अ डीप ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए अब हम थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करेंगे, स्ट्रेचिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लूज वेट एंड टू लूज इंचेस। आप पर्वत आसन में आएंगे। पर्वत आसन में जब आप आएंगे तो आपने क्या करना है, अपनी लेफ्ट लेग को अपने लेफ्ट हैंड पे तक लेकर आना। कैसे, देखिए, ये जो आपका फुट है वो आपके हैंड से आगे आए तो बहुत अच्छा है, जितना आप ला सके सीधा इरेक्ट देखेंगे इस तरीके से। बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग है ये आपके हिप्स के लिए, आपकी काफ्स के लिए, बहुत सुंदर। ऊपर देखते हुए 5 ब्रेथ लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, कम टू द पर्वतासन। इसी तरीके से राइट साइड से करेंगे। अपने राइट लेग को लाते हुए आप अपने हैंड से कोशिश कीजिए आगे ले जाएं, जितना आगे, देखिए जितना आगे ले जाएं, एंड टेक अ 5 ब्रेथ्स, 1 2 3 4 एंड 5। फील द स्ट्रेच, फील द स्ट्रेच, फील द स्ट्रेच। चलिए वापिस आए। अब आप अपने नीज को नीचे लाते हुए एक बार चाइल्ड पोज में आएंगे। टेक अ डीप ब्रेथ, 1 2 3 4 एंड 5। अब आप धीरे से बैठेंगे और किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में आप बैठ जाएंगे। अगर आप पद्मासन में बैठना चाहे पद्मासन में,
अगर आप अर्ध पद्मासन में बैठना चाहते हैं उसमें और सुखासन में, हाथों को चिन्ह मुद्रा में रखेंगे एंड टेक अ डीप ब्रेथ. कंट्रोल योर ब्रेथ. 1 2 3 4 and 5. कुछ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे. अब हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे. इसके लिए सबसे पहले अपने राइट हैंड पे हम नासिका मुद्रा बनाएंगे, लेफ्ट नासिका मुद्रा बनाएंगे. जो आपका अनुलोम विलोम है वो क्या होता है, आपने ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग लेनी है. अगर आपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद किया है, राइट से सांस ले रहे हैं, तो राइट को बंद करके आप लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से लेंगे और राइट से छोड़ेंगे. मतलब इट गोज ऑल्टरनेटिव. चलिए स्टार्ट करें. वी विल टेक द 5 ब्रेथ्स, 5 काउंट्स लेंगे. संपूर्ण सांस लेना है और एक्सेल. पांच बार के अभ्यास के बाद आप दूसरा प्राणायाम करेंगे. अगर आप 5 बार कर चुके हैं तो उसके बाद अभ्यास करेंगे हम कपालभाति का. कपालभाति में आपने क्या करना है, आपने जो आपका एक्सलेशन है, जो आप सांस छोड़ेंगे वो थोड़ा सा फोर्सफुली, दैट इज फोर्सफुली. और इसमें आपने अपने कंधों को ऐसे नहीं करना है, झुकना नहीं है आगे. आपकी स्पाइन सीधी हो, मन शांत हो, हाथों को चिन्ह मुद्रा में लाएं और आप कपालभाति का अभ्यास करें 5 बार. कैसे? ये आपका कपालभाति है. इसका 10 बार काउंट लेंगे अपने हिसाब से. आप यू प्रैक्टिस फॉर द 10 टाइम्स 10 काउंट्स ले सकते हैं. इसमें किसी भी तरीके का आपने कोई भी प्रेशर अपने बॉडी पे नहीं देना है, तभी इसका कोई फायदा है. अगर आप प्रेशर करेंगे, आगे झुकेंगे और तो इसका कोई यूज नहीं है. आप एक बॉडी फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं. अपने मन को शांत करें और एक्सलेशन थोड़ा फोर्सफुली है. इनहेल इज लिटिल नेगेटिव एंड एक्सलेशन इज फोर्सफुल, लाइक अपने मन में और अपने भीतर आए चेंज को अनुभव कीजिए. अब उसके बाद हम अभ्यास करेंगे उज्जयी प्राणायाम का. उसमें आपने अपने हाथों को ऊपर लाके फोर्सफुली नीचे लाना है. ओके, कैसे? सेवन, 8, 9, 10. कम डाउन. एक बार और करेंगे. हाथों को ऊपर और नीचे लाना है. व्हेन यू एक्सेल देन इट शुड कम डाउन. ओके, कैसे? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छे से आप लोगों ने किया. हाथों को नीचे चिन्ह मुद्रा में, शांत मन. अपनी सांसों को थोड़ा सा कंट्रोल, ब्रेथ को अपने इनहेल और एक्सहेल स्लो डाउन करते हुए, किसी भी तरीके की कोई चिंता अपने मन में ना लाते हुए, सीधे बैठते हुए. अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, जो कि बहुत सुंदर है फॉर फोकसिंग एंड टू कंसंट्रेट. क्या करना है, आपने अपने हाथों को फैलाकर अंगूठों को अपने कानों से बंद करना है. आंखों से आपने ये जो आपकी
फिंगर है, इसको आपने माथे पे रखना है। देखिए, कानों को बंद करेंगे, माथे पे रखेंगे, सेंट्रल फिंगर से आप अपने नोज को बंद नहीं करना है, नोज पे रखते हुए लिप्स पे, और छोटी उंगली आपकी चिन पे आएगी। इस तरीके से आपने फैला के अपनी उंगलियों को, आपने अपने कानों को बंद किया, आंखों को बंद किया, नाक को नहीं करना है, रखते हुए आप इस तरीके से पहले एक संपूर्ण सांस लेते हुए आप एक भंवरे की तरह भ्रमर अंदर गुंजन करेंगे। ठीक है, कैसे? 2 बार इसका अभ्यास करेंगे। एक बार संपूर्ण रूप से सांस लेते हुए, पूरा अंदर अपने सांस भरते हुए, कैसे? एक बार और संपूर्ण रूप से सांस लिया, एक बार और इसका अभ्यास करेंगे। कानों को आपने बंद रखना है, कानों को, ताकि कोई भी बाहर की डिस्ट्रैक्शन आपको ना हो, और ये हेल्पफुल इन कंसंट्रेट एंड टू फोकस। अपनी आंखों को खोलिए, अपनी चिन्ह मुद्रा को, हाथों को चिन्ह मुद्रा में रखते हुए अपने मन को शांत कीजिए। बहुत ही अच्छा अनुभव। अपनी ब्रेथ को कंट्रोल में कीजिए, सांसों को। टेक अ डीप ब्रेथ। एक बार संपूर्ण रूप से सांस लेते हुए छोड़ेंगे और अपने मन को शांत करेंगे। Inhale, exhale, inhale and exhale. अपने अंदर आए हुए बदलाव को अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए उस चेंज को, उस शांति को जो आपको महसूस होती है इन प्राणायाम और आसनों को करने के बाद। अब अपने हाथों को आप जोड़ेंगे और हम प्रेयर के साथ इस सेशन को विराम देंगे। सर्वे सन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाव भये। अपने हाथों को रब कीजिए और जेंटली आपने मसाज करना है अपने फेस को और अपने आर्म्स। हाथों को चिन्ह मुद्रा में लाते हुए धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे और एक अच्छी सी स्माइल आनी चाहिए। जस्ट गिव अ गुड स्माइल। थैंक यू ऑल। अगर मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you. Very nice session. Thank you. Thanks.